रमेश तौरानी टिप्स म्यूजिक कंपनी के मालिक हैं और बॉलीवुड में उस दौर के प्रोड्यूसर हैं जब कॉर्पोरेट की इंडिया में एंट्री नहीं हुई थी। उस दौर में एक मूवी का एक ही प्रोड्यूसर हुआ करता था, फिर चाहे वो गुलशन कुमार हो, टिप्स वाले हों या वीनस वाले। यहाँ तक कि यही लोग फिल्मों के सारे नफा नुकसान को झेला करते थे। आजकल तो एक फिल्मों के करीब 15 प्रोड्यूसर होते हैं, मिलकर प्रॉफिट बांट लेते हैं, मिलकर नुकसान उठा लेते हैं। बट रमेश तौरानी ने अपनी हिट फिल्मों से भी काफ़ी नुकसान झेला। और आज रमेश तौरानी की बात इसलिए हो रही है बिकॉज एक प्रोड्यूसर होने के नफा नुकसान क्या है ये उनसे बेटर कोई नहीं जानता। साल 2002 में उनकी एक मूवी आई थी, नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। राजकुमार संतोषी ने बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई थी और उसको नेशनल अवार्ड मिला था। इसके बावजूद मूवी बहुत सुपर फ्लॉप साबित हुई और रमेश तौरानी को 22 करोड़ का नुकसान हुआ। ये उस मूवी की बात चली है जो आज कल्ट क्लासिक मानी जाती है। यहाँ तक कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक पैट्रियोटिक मूवी मानी जाती है जो भगत सिंह के लाइफ पर बनी। लेकिन इस मूवी के सुपर फ्लॉप होने के रीजन बहुत सारे थे सिवाय कंटेंट के। रमेश तौरानी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जब इस मूवी को बनाना स्टार्ट किया था तब हम ऑलरेडी जानते थे करीब 5 फिल्म इसी सब्जेक्ट पर बन रही हैं। एक तो बॉबी देओल सनी देओल बना रहे थे, दूसरी दूरदर्शन वाले बना रहे थे रामानंद सागर के साथ, तीसरे सोनू सूद बना रहे थे, चौथे एक और थे पंजाबी प्रोड्यूसर। कुल मिलाकर 4-5 फिल्में बन रही थी। इसके बावजूद हमने स्क्रिप्ट को बहुत ही स्ट्रांग पाया और बनानी स्टार्ट कर दी। बट हमारी मूवी से एक हफ्ते पहले सोनू सूद की भगत सिंह पर मूवी आ गई जिससे हमारी मूवी का मार्केट ठंडा हो गया। तभी रामानंद सागर ने अपनी मूवी दूरदर्शन पर रिलीज कर दी जिससे हमारी मूवी का मार्केट आउट डाउन हो गया। और साथ में बच्ची कुच्ची कसर बॉबी देओल की मूवी ने पूरी कर ली जो हमारे साथ क्लैश करके आ गई। ऐसे में अजय देवगन की मूवी को बहुत कम लोगों ने देखा जबकि लीजेंड ऑफ भगत सिंह सबसे क्लासिक मूवी बनी थी 5 में से और इसलिए उसको नेशनल अवार्ड मिला। लेकिन रमेश तौरानी को सारे पैसे सबके काम के वापस करने पड़े बिकॉज मूवी ने बहुत तगड़ा नुकसान झेला। 22 करोड़ के नुकसान झेलने के बाद रमेश तौरानी को लगा उन्होंने मूवी बनाकर गलती कर दी बिकॉज उनको सारी पेमेंट फिर चाहे एक्टर की हो, टेक्नीशियंस की हो, अपनी जेब से देनी पड़ी। यानी एक बेहतरीन मूवी से कितना नुकसान हो सकता है ये बात रमेश तौरानी जानते हैं। हालांकि रमेश तौरानी इस बात से राजकुमार संतोषी पर खफा हो गए द बिकॉज इस मूवी का फ्लॉप होने के बाद संतोषी साहब अपनी अगली मूवी बनाने के लिए केशव रामसे के पास पहुंचे और बनाई खाकी। इसके बाद उन्होंने हल्ला बोल बनाई, द फैमिली बनाई। हालांकि दोनों की दोस्ती फिर से तब हुई जब दोनों ने अजब प्रेम की गजब कहानी बनाई जो कि कामयाबी का सौदा साबित हुई और मूवी काफी रिकवर करने वाली बनी। तो रमेश तौरानी की बातों से एक बात तो साबित होती है, उस दौर में अच्छी फिल्में भी अच्छी मार्केटिंग के कॉर्पोरेट के नाने से फ्लॉप सौदा होती थी। जबकि आज के टाइम पे कॉर्पोरेट मूवी के रिलीज से पहले ही प्रॉपर डील कर लेता है, फिर चाहे वो OTT के राइट्स हो, म्यूजिक राइट्स हो, सैटेलाइट राइट्स हो या फिर ओवरसीज के राइट। ये सारे राइट से मूवी को कम से कम इतना कमा लेती कि तगड़ा नुकसान न झेलना पड़े। बट रमेश तौरानी उस टाइम पे एडवांस नहीं थे इसलिए इतनी बेहतरीन मूवी के बावजूद 20 करोड़ की चपत खा गए। बट आज भी इस मूवी को लीजेंड और कल्ट माना जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं। सो फ्रेंड, ऐसी एक्साइटिंग, ऑसम और एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए प्लीज हिट द सब्सक्रिप्शन एंड बेल आइकन बटन ऑफ मूवी फॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियोज।